खड़िया एक बड़ा गांव है। उस गांव के पास ही पहाड़ और झरने बहते हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से गांव वालों के लिए झरने का पानी ही जीने का सहारा है। झरने से पानी लाने गांव के सभी लोग जाते हैं। गांव के सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ का मुखिया भी बहुत नेक इंसान है, सबके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय दूध और पशुपालन है। हर घर में गाय, बकरी, भैंस और अन्य जानवर हैं। गाय और बकरी चराने गांव के लोग पहाड़ पर जाते हैं। पहाड़ों पर बहुत घना जंगल है। हरी हरी घास खाकर सभी जानवरों का पेट भर जाता है। यहाँ के सब लोग खुशहाल हैं। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एक दिन अचानक काले काले बादल ने पूरे गांव को ढक दिया और अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगी। हवाओं ने आंधी तूफान का रूप ले लिया। आंधी इतनी जोरदार थी जैसे पूरा गांव उजड़ जाएगा। घर के छप्पर उड़ने लगे, मवेशी इधर उधर भागने लगे। गांव के लोग भी परेशान होकर इधर उधर भागने लगे। उसी आंधी में एक बहुत बड़ी डरावनी चुड़ैल भी आई। चुड़ैल इतनी बड़ी और भयानक है कि हर कोई देखकर डर जाता है। चुड़ैल जोर जोर से चिल्ला रही है, सबको खा जाऊंगी। तुम सबको खा जाऊंगी, मुझे भूख लगी है। चुड़ैल जानवरों को उठाकर पटक रही है, कभी लोगों को पकड़कर फेंक रही है। लोग तो देखकर बेहोश हो जाते हैं। हर कोई डर के मारे चीख रहा है और इधर उधर भाग रहा है। चुड़ैल एक एक करके सबको नुकसान पहुंचा रही है, घरों को तोड़ रही है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। सब अपनी जान बचाने में लगे हैं। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे रात हो गई। चुड़ैल शांत हो गई और पहाड़ों पर सोने चली गई। गांव के सब लोगों ने जब ये देखा कि चुड़ैल शांत हो गई है, तब सब गांव के लोग घर से बाहर निकलकर रोड पर आ गए। रात में ही सब गांव वाले एक जगह इकट्ठा हुए। अब समस्या का समाधान निकालने के लिए गांव वालों ने मीटिंग शुरू की। मुखिया जी ने आपस में विचार विमर्श शुरू किया। क्या किया जाए? आखिर ये चुड़ैल कहां से आई, कैसे आई? आप सब में से किसी को पता है क्या? हम लोगों को क्या पता होगा मुखिया जी? अगर चुड़ैल कल भी आएगी तो हम क्या करेंगे? हम लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि ये चुड़ैल हम लोगों को छोड़ेगी नहीं, एक साथ सबको खा जाएगी। अब और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता हमेशा दो रहता है, या तो हम चुड़ैल को कैसे भी मार दें या तो फिर किसी तांत्रिक को बुलाएं। वो चुड़ैल है, कोई मक्खी मच्छर नहीं जो चुटकी में मसल दोगे। चुड़ैल इतनी ताकतवर है कि वो तांत्रिक को भी मार डालेगी। कोई और उपाय सोचो। देखिए, घनश्याम की बात हमें जच रही है, इसलिए तांत्रिक को बुलाते हैं। तुरंत ही तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, गांव वालों, मैं भी इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी घर को चुड़ैल ने तबाह कर दिया है। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन आप सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बता सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं का ये गांव हम अचानक से कैसे छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ दिए तो हमारी संपत्ति जो हमने इतने दिनों से मेहनत करके कमाई है उसका क्या होगा? हम फिर से कंगाल हो जाएंगे, हमारे बच्चे रोड पर आ जाएंगे, दर दर भटकेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम लोग चुड़ैल के साथ एक मीटिंग करते हैं और उससे बोलते हैं, एक साथ इतना नुकसान ना पहुंचाओ, हम तुम्हें एक एक जानवर रोज भेज दिया करेंगे और तुम उसे खा लेना। लेकिन ऐसे में तो कुछ दिनों बाद हम सब खत्म हो जाएंगे। हे भगवान, हमारी मदद कीजिए।
कुछ दिन ऐसा करते हैं, तब तक सोचने और कुछ करने के लिए हमें समय मिल जाएगा। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए, इसलिए हम बात करते हैं कि इंसान को नुकसान ना पहुंचाए। सब लोगों ने बात मान ली और मीटिंग खत्म हो गई। वहां से सब चले गए। अगले दिन सुबह सब गांव वाले झरने के पास पहुंचे। झरने के पास चुड़ैल के साथ मीटिंग हुई। चुड़ैल आई। गांव के सब लोग डरने लगे। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। गांव के सब लोग डर गए। मुखिया ने डरते हुए कहा, हम तुम्हारे साथ समझौता करना चाहते हैं। समझौता? और मेरे साथ? क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, सच है। अच्छा, तो बताओ समझौता क्या है? हम लोग चाहते हैं कि तुम सिर्फ जानवरों को खाओ, हम इंसानों को नहीं। तुम्हें हर दिन एक जानवर हम भेज दिया करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक जानवर के साथ मुझे एक इंसान भी चाहिए। देखो, हम लोग बड़े प्यार से रहते हैं। छोटा सा गांव है और हम सब इंसानों को छोड़ दो। मैंने फैसला सुना दिया। अब आगे तुम लोगों को क्या करना है वो देख लो। मैं जा रही हूँ। मुझे रोज झरने के पास एक आदमी, एक जानवर भेज देना। मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। चुड़ैल वहां से हा 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 करते हुए चली गई। अब मुखिया जी परेशान हैं, करें तो क्या करें। सभी लोगों ने विचार विमर्श किया। ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। एक दिन एक आदमी को एक जानवर के साथ झरने पर भेज दिया। चुड़ैल बड़ी खुश हुई। चलो, अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आराम से भोजन मिलेगा। उसी गांव में खुशी नाम की एक लड़की रहती है। वो गुल्ली यानी कंचे खेलती है तो उसकी माँ उसे झाड़ू से मारती है। आज उसके घर के लोगों की बारी है। वो छोटी सी है लेकिन बहुत तेज है। उसके पिताजी गाय चराते थे और खुशी गुल्ली खेलने और गुलेल चलाने में बहुत माहिर है। कोई भी निशाना लगा लेती थी। सब लोग घरों में रो रहे हैं कि आज खुशी के यहाँ से उसके पापा जाएंगे। खुशी अपने पापा से बोलती है, पापा, मैं जाऊंगी चुड़ैल के पास, आप मत जाओ। नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम अच्छे से पढ़ना ताकि तुम टीचर बन सको। पापा, प्लीज मेरी बात मानो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं तो जाऊंगी। खुशी के बहुत समझाने के बाद खुशी के मम्मी पापा मान गए। खुशी अपने हाथों में गुलेल और ढेर सारी गुल्ली लेकर जानवर की डोरी पकड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है और वो झरने पर जा पहुंची और उसने चुड़ैल को आवाज दी। वो बिल्कुल नहीं डर रही थी। ओ चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। ये लो जानवर। चुड़ैल ने देखा कि आज एक छोटी सी बच्ची आई है और जानवर भी लाई है। तुम्हारे घर में बड़े लोग नहीं थे क्या जो तुमको भेज दिया? मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है, इसलिए मैं आ गई। अब तुम्हारे खतरों से खेलने का शौक का क्या फायदा, क्योंकि अब तुम मरने वाली हो। चुड़ैल खुशी की तरफ बढ़ी। गांव में सब लोग रो रहे हैं। खुशी के गम में उसकी माँ का बुरा हाल है। खुशी को वापस आते देख मोनू चिल्लाया, अरे खुशी तो वापस आ गई। सबने देखा खुशी वापस आ गई है। सबको आश्चर्य हो रहा है। तुम वापस आ गई? चुड़ैल ने तुमको कुछ नहीं किया? चुड़ैल कहाँ गई? मैंने चुड़ैल को मार दिया। गांव वालों ने खुशी को खुशी से गले लगाया। खुशी को गांव वालों ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? चुड़ैल जब जानवर को खाने लगी तो उसकी आंखों में मैंने
गुलेल से मारा और उसकी आँख फोड़ दी। उसके बाद ताबड़तोड़ गुलेल चलाकर मैंने उसको मार डाला। चुड़ैल इतनी बड़ी थी कि उस पर निशाना लगाना बहुत आसान था, इसलिए मैं कामयाब हो गई। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा, हासिल करने में उतनी ही आसानी होती है। बस हमारे अंदर साहस होना चाहिए। खटी